सर, कम मतदान होने से किसको लाभ और किसको नुकसान? जहाँ तक लाभ और नुकसान का सवाल है, तो अगर दलगत राजनीति के आधार पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो पूरी तरह से निकल के गया है बाहर, उसने मतदान भी किया है, तो लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को है, विपक्ष का वोट नहीं निकल के गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, कम मतदान होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो हाथरस के लिए अभी मतदान होना है, हाथरस के साथ साथ देश में अन्य जगह भी अभी चुनाव होना है, तो मैं सारे देश के लोगों से ये अपील करता हूँ, मतदाताओं से ये अपील करता हूँ, ये लोकतंत्र का महापर्व है, एक दिन का समय देश के लिए निकालें, मतदान अवश्य करें। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, केंद्र की सरकार में आदरणीय मोदी जी और प्रदेश की सरकार में योगी जी, उनके काम से प्रभावित होकर हर एक व्यक्ति ने उनके काम को माना। 500 साल का संघर्ष राम मंदिर का जो हुआ है, अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, मूर्ति पूजन हुआ है, ये सारे काम जो हुए हैं, इसके आधार पर जनता का पूरा सपोर्ट, पूरा का पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और मैं कह रहा हूँ, ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसे नहीं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, पहले से भी अच्छे मतों से सतीश गौतम जी इस बार वो अलीगढ़ लोकसभा जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है। हर एक आदमी अपने आप में बहुत आत्मविश्वास के साथ में कह सकता है कि मेरा मुख्यमंत्री है। मेरी बेटी, मेरी बहन जब घर से निकलती हैं तो जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको देखिए आप, कितना अस्वस्थ है व्यक्ति। क्या उस कानून व्यवस्था के पीछे व्यक्ति वोट नहीं देगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। यस, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लाभ हो रहा है कि मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ रहा है, और जो विकास कार्य किया है मोदी जी ने, उस पर जनता ने वोट दिया है कमल के फूल पे। जी, क्या समीकरण है? समीकरण, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीत रही है और अच्छे वोटों से जीतेंगे। सतीश गौतम जी ने काफ़ी जनता के बीच में काम किया है और विकास किया है अलीगढ़ लोकसभा में। जीत के समीकरण, भारतीय जनता पार्टी, सतीश गौतम जी अच्छे मतों से जीतेंगे। 2019 में भी 2 लाख से ऊपर जीते थे, आज भी 2 लाख के करीब जीत होने जा रही है हमारी। विधानसभा बार में सब जगह, पूरी 5 विधानसभाओं में अच्छा वोट दिया है, सभी जातियों के लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। कि जो अलीगढ़ में दूसरे चरण का 26 तारीख को मतदान हुआ है, निश्चित रूप से मतदान कम है। पहली बात तो एक देश की जनता से ये अपील है कि उसके पावन पर्व में मतदान के में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जहाँ तक बात अलीगढ़ की है, तो हम लोग सुबह से निकले हुए, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक क्षेत्रों में रहे। जो हमारा मतदाता था, जो हमारा वोटर्स था, वो हर बूथ पे पूरा उत्साहित होकर सुबह 7 बजे से लाइन में लगे और लास्ट तक टाइम तक रहा। लेकिन अदर पार्टियों के जो वोटर्स थे वो कोई दिखाई नहीं दी। जैसे यहाँ के वोट में अपना जो थे, जो सोरेंद्र नगर का जहाँ वोट पड़ने थे, या बहुत अंदर के शहर के जहाँ वोट पड़ने थे, असेंबली में जहाँ वोट पड़ने थे, वहाँ मतदान बहुत कम हुआ है। और निश्चित रूप से ये बीजेपी के लोगों को उसका नुकसान हो रहा है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को इसका निश्चित फायदा हो रहा है। देखिए, हाथरस के लिए हम ये कहेंगे, वहाँ से समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जसवीर सिंह वाल्मीकि, निश्चित रूप से हमारे गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे अखिलेश यादव जी जो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, युवाओं के लिए सभी जनता से अपील करते हैं कि आने वाली 7 तारीख को अब भारी बहुत से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जसवीर सिंह वाल्मीकि हैं, उन्हें भारी से भारी मत देकर उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिलाएं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो युवा थे उनके लिए उन्होंने लैपटॉप्स दिए पढ़े रहे छात्रों को, बच्चियों को। उसके बाद में बिजली के संसाधन लगाए, रोड में एक्सप्रेस वे बनाए। जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, आप माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, वो विकास आज तक नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी जो इन्होंने अग्निवीर योजना लेकर आए, अग्निवीर योजना में ये बताइए कि फौज को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। 4 साल बाद जो घर वापस आएगा उसका बच्चे का भविष्य क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये घोषणा पत्र में कहा है कि अग्निवीर जैसी उसको खत्म किया जाएगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखते होंगे कि जितनी भर्तियाँ निकलती हैं, जितनी नौकरियाँ निकलती हैं, नौकरी का पेपर देने से पहले वो पेपर लीक हो जाता है और वो परीक्षा स्थगित हो जाती है।
लगभग 69,000 पुलिस के फॉर्म भरे हुए थे। उन बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग में, फॉर्म में कितना पैसा खर्च किया और वो प्रतिशत नष्ट हो गई। आप बताइए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो निश्चित रूप से ये सरकार विफल है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे नेताओं ने कहा है कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं देंगे तो उनको उतना बेरोजगार भत्ता देंगे, सभी बच्चों को, बच्चियों। वो पश्चिम से जो हवा चली है, पश्चिम से लेकर जो पूरब की तरफ जा रही है, अब यहाँ पर कोई पार्टी और वो चुनाव नहीं रही, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। हमने क्षेत्र में देखा है, सभी बिरादरी, सभी जातियां मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है। और आप ये मान के चलिए, जिस तरह से हवा चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है, और केंद्र में आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। निश्चित रूप से इसमें कहने के लिए कोई दो बात नहीं। ये चुनाव केवल संविधान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है, बच्चियों के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में, यहाँ अराजकता का माहौल है, इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है।